एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सुकन्या, मंझली बेटी का नाम श्रीकन्या और सबसे छोटी बेटी का नाम सौभाग्य। तीनों बहनों में सौभाग्य सबसे खूबसूरत थी। इसी के कारण दोनों बड़ी बहन उसे जलती थीं। स्वभाव से सौभाग्य नम्र और दयालु थीं, जबकि दोनों बड़ी बहनें गुस्सैल, लालची और स्वार्थी थीं। एक दिन व्यापारी को संदेश मिला कि उसके सामानों से लदे जहाज समुद्री तूफान के कारण समुद्र में डूब गए हैं। इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। घर को छोड़कर उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह गरीबी में जीवन काटने पर बीबस हो गया। आलीशान जीवन जीने के आदि व्यापारी की दोनों बड़ी बेटियां इन हालातों के लिए पूरा दिन अपने पिता को बुरा भला सुनती रहती थीं और शिकायत करती रहती थी। वह घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन सौभाग्य इन हालातों में भी खुश थी। वह पूरे दिन घर का काम करती और साथ ही अपने पिता को भी खुश रखने की कोशिश करती थी। कुछ महीनों बाद एक दिन व्यापारी को पता चला कि उसका जहाज एक किनारे पर पहुंच गया है। उसने तुरंत ही वहां जाने के लिए तैयारी कर ली। जाने से पहले उसने अपने तीनों बेटियों से पूछा, वापसी में वह उनके लिए क्या लेकर आए। तब बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे सुंदर जूते और सुंदर कपड़े चाहिए। मंझली बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे मोतियों का हार और इसी तरह की अन्य सारी गहने चाहिए। और सौभाग्य अपने पिता की हालत जानती थी, इसीलिए उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे कोई मोती का हार या कोई सुंदर वस्त्र नहीं चाहिए। मुझे बस एक सुंदर लाल गुलाब चाहिए। जब व्यापारी समुद्र के किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा उसके जहाज का पूरा सामान नष्ट हो चुका था। साथ ही उसका जहाज भी टूट फूट गया है, किसी काम का नहीं रहा। थक हार निराश व्यापारी वापस घर की ओर लौटने लगा। वापस लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में एक घन भयानक जंगल था। व्यापारी जल्दी से जल्दी उस जंगल को पार कर लेना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ही शुरू हुई तेज आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। उसी तूफान में सफर जारी रखना असंभव था। आस्था की खोज में वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे उस भयानक जंगल में एक स्थान पर रोशनी दिखाई पड़ी। जब वह पास पहुंचा, उसे रोशनी से महल नजर आया। उसकी उम्मीदें बन गईं कि रात गुजारने के लिए उसे वहां आज आश्रय मिल सकता है। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा। देखा कि वह खुला हुआ है। उसने वहां से आवाज लगाया, किंतु कोई बाहर नहीं आया। साहस बटोर कर वो अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने फिर से पुकारा, किंतु फिर भी कोई नहीं आया। वह महल बड़ा ही विचित्र था। पूरा माहौल रोशनी से जगमगा रहा था। खाने की टेबल पर स्वादिष्ट पकवानों से सजी हुई थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। लंबी यात्रा के उपरांत व्यापारी को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद वह महल के हर कक्ष में जाकर देखा। हर कक्ष सुंदर से सजे हुए थे। वह थका हुआ था, इसलिए कमरे में जाकर वह सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपने बिस्तर के पास नई कपड़े दिखाई दिए। नहा धोकर उन कपड़ों को पहनकर वह तैयार हो गया। खिड़की से बाहर झंक कर उसने देखा कि मौसम साफ हो चुका था और उसने कहा, अब मैं अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकता हूं। मेरी बेटियां मेरी इंतजार कर रहे होंगे। पर यह महल बड़ा अजीब है। कल रात से मेरा सब कुछ खाना पीना सब मुझे मिल रहा है, लेकिन महल में कोई भी नहीं है, ना कोई दिखाई दे रहा है। यह क्या? यहां पर नाश्ता भी लगा हुआ है। चलो, मैं नाश्ता करके जल्दी ही निकल जाता हूं। उसने नाश्ता किया और वापस जाने के लिए खुशी खुशी बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे एक खूबसूरत गुलाबों का बगीचा दिखाई पड़ा, जहां गुलाबों के विभिन्न रंग के सुंदर फूल खिले हुए थे, जिन्हें देखकर उसे सौभाग्य से क्या हुआ वादा याद आ गया। उसने सोचा, मैं अपने दोनों बड़ी बेटियों की इच्छा तो पूरी नहीं कर सका, पर काम से कम सौभाग्य की इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। यहाँ से एक लाल गुलाब का फूल ले लेता हूँ। यह सोचकर जैसे ही उसने लाल गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक वहां पर एक भयानक सी हंसी सुनाई दी। डर के मारे उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने देखा उसके सामने एक डरावना राक्षस खड़ा है।
उस राक्षस की आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। व्यापारी को घूरते हुए वह गुस्से में घूर आया और कहा, दृष्ट व्यक्ति, मैं तुम्हें अपनी महल में आश्रय दिया, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दिया, सोने के लिए नरम बिस्तर दिया और पहनने के लिए नए कपड़े दिए। मेरी इन एहसानों के बदले मुझे धन्यवाद देने की बजाय तुम मेरी बगीचों से फूल चुरा रहे हो। कितने एहसान फरामोश हो तुम। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं यहाँ फूल अपने लिए नहीं तोड़ रहा था, बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था, जिसे मैं एक लाल गुलाब का फूल देने के लिए वादा किया था। मुझे मत मारो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। व्यापारी के याचना पर राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम अपने उसे बेटी को यहाँ मेरे पास लेकर आओगे, जिसके लिए तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहे थे। डरे हुए व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के लिए राक्षस की बात मान ली और अपनी बेटी को उसके पास लाने का वादा कर वह वहां से निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वह बहुत डरा हुआ था। पूछने पर उसने अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सौभाग्य बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आपकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आपके वादे के अनुसार आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो सौभाग्य, यह मैं जानता हूं, लेकिन मैं कितना स्वार्थी पिता कहलाऊंगा जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को राक्षस को सौंप देगा। पिताजी, आपकी जान बचाने का यही एक रास्ता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए और मुझे उसके हवाले कर दीजिए। क्या एक पिता खुद की जान बचाने के लिए अपनी बेटी को राक्षस के पास भेज देगा? आगे क्या हुआ? क्या व्यापारी अपनी बेटी को राक्षस को सौंप देगा? यह हम देखेंगे पार्ट 2 में।